भारतीय जनता पार्टी पर मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत जो है बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात की बिल्किस बानो, आपको याद है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें की थी और महज ये बातें सुबह होती हैं और महिला विरोधी चेहरा जो है वो शाम के 4 बजे के बाद सामने आ जाता है, जहां बिल्किस बानो के अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण हैं, ये अच्छे कार्य कर रहे थे इसलिए हमने इन्हें रिहा कर दिया है। और गुजरात चुनाव के दौरान ये कदम उठाया गया और किस तरीके से पोलराइजेशन की राजनीति गुजरात में की गई वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। और यही जब सुप्रीम कोर्ट में अपराधियों को रिहा करने को लेकर खुद बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब खुद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 7 अगस्त को फाइनल इस पर अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ इस पूरे मामले पर अब आर पार के मूड में दिखाई दिए हैं, जहां साफ तौर पर रिपोर्ट मांगी गई कि आपने क्यों अपराधियों को रिहा किया, इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। बार बार मांगने के बावजूद रिपोर्ट जो है वो पेश गुजरात सरकार की तरफ से नहीं हुई, तो फटकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई कि आप अगर ये फाइल जमा नहीं कराते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई, जिस तरीके की दलीलें रखी गई वो वाकई चर्चा का केंद्र बन गई, जहां बिल्किस बानो की वकील ने एक के बाद एक कई ठोस सबूत सामने रखे और इससे गुजरात सरकार की पैरवी करने वाले वकील पूरी तरीके से बौखला उठे। वहीं बिल्किस बानो के वकील से तीखी नोकझोंक सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने लगी, तो यहां जज ने साफ तौर पर कहा कि आप अपने आधार पर बात कीजिए, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं वो बिल्किस बानो मामले में सामने आई, दलीलें पूरी हो चुकी हैं। 7 अगस्त को फैसला होगा। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजें हुई, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले में आज निर्देश दिए जाने थे। जवाब में बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि याचिका में सभी दलीलें पूरी हो गई हैं। कोर्ट में पेश हुई सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को क्षमा करने वाला मूल आदेश अब दिया है, अब उसमें जवाब देना चाहते हैं क्योंकि उसमें नए फैक्ट्स हैं। वृंदा और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह इस मामले में एक जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतिम सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर रहे हैं, तब तक सभी पक्ष अपने जवाब लिखित दलीलें और कोर्ट में सबमिट करें। सभी पक्ष ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस पीवी नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच कर रही है। बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता, कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 जून को सभी दोषियों को न्यूज़पेपर के माध्यम से नोटिस दे दिए गए हैं। 7 जून को कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी भी दी गई थी। एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, हमने भी कोर्ट के निर्देश के अनुसार अखबारों में नोटिस दिए थे। वृंदा ग्रोवर, गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को क्षमा करने वाला मूल आदेश अब दिया है। हम इस आदेश से जुड़े कुछ फैक्ट्स कोर्ट में सबमिट करना चाहते हैं, इसकी अनुमति चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। गुजरात सरकार और केंद्र की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मूल आदेश राज्य की ओर से रिकॉर्ड पर रखा गया है। अगर याचिकाकर्ता इसे अपने पास रखना चाहें तो कोई परेशानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मामला आज निर्देश में लिस्ट किया गया था। हम अंतिम सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर रहे हैं। तब तक सभी पक्ष अपने जब लिखित दलीलें सबमिट करें। सभी पक्ष ऐसा करने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि आपकी लिखित दलीलें तर्कों पर केंद्रित होनी चाहिए।
कोर्ट ने दोषियों को सजा माफी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने की भी अनुमति दी। इससे पहले 9 मई को मामले में सुनवाई हुई थी, तब एक आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। उसने दावा किया था कि उसे मामले का नोटिस नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने आरोपियों के वकील को फटकार लगाते हुए कहा था, आप नहीं चाहते हैं कि बेंच इस मामले की सुनवाई करे, अगर नोटिस नहीं मिला तो अखबार में छपवा दीजिए। लेकिन कोर्ट इस वजह से बार बार सुनवाई नहीं टाल सकता। मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के साथ केंद्र को नोटिस देकर कारण पूछा था। केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने बिल्किस की याचिका को फर्जी बताया था। उन्होंने कहा था कि बिल्किस ने अपने हलफनामे में झूठ बोला है। 11 दोषियों में से कुछ को बिल्किस की ओर से नोटिस नहीं दिया गया है। इसके बाद भी बिल्किस ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि सभी दोषियों को नोटिस दे दिया गया है। बिल्किस बानो के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब में शोभा गुप्ता ने कहा कि मैंने सभी दोषियों को मेल पर नोटिस भेज दिया है। 2002 में हुए गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो से रेप किया गया था और उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। इसके बाद बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली, टीएमसी सांसद मोहिया मोइत्रा के मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट मई में दिए गए आदेश पर विचार करने की मांग थी, जिसे कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोदा जिले के लिमखेड़ा तालुका में रंधीकपुर गांव में बिल्किस बानो के घर घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थी। तब बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वे 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंगरेप किया, उसकी मां और 3 महिलाओं का भी रेप किया। इस दौरान हमलावरों ने बिल्किस के परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी थी। वहीं 6 लोग लापता हो गए, जो कभी भी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक शख्स और 3 साल का बच्चा ही बचे थे। हादसे के समय बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वे गर्भवती थी। दंगों में उनके परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2008 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों को सजा बरकरार रखी। आरोपियों को पहले मुंबई की ऑर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया था। करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया। बिल्किस बानो के आरोपियों को समय से पहले रिहाई देने के मामले में गुजरात सरकार 18 अप्रैल को भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाई थी। इस पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने फाइलें नहीं दिखाई तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे। आप रिकॉर्ड पेश करने के लिए बाध्य हैं। आप हमसे क्यों लड़ रही हैं। 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का 3 मार्च 2002 को एक बार नहीं कई बार रेप हुआ। अब तक तो पता चल जाता कि अजन्मा बच्चा नहीं बच पाया था। हालांकि अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि बिल्किस की कोख में जो बच्चा था वो बच गया। 4 महीने बाद वो मां बनी, एक बच्ची पैदा हुई। बिल्किस केस के बस में 2 ही जिंदा किरदार थे, बिल्किस खुद, दूसरा घटना के वक्त महज 7 साल की उम्र का बच्चा सद्दाम पूरी घटना का एक अकेला चश्मदीद गवाह था, जिसने अम्मी से भी रेप हुआ था। उस दिन को याद करते हुए कहता है कि मैं जब होश में आया तो अम्मी की छाती पर तलवारों के घाव थे, उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं जोर जोर से चिल्लाया, अम्मी उठो, अम्मी उठो, पर वे नहीं उठी, वे मर चुकी थी।
अपने गांव भागते हुए बिल्किस बानो और उनकी टोली कुआंजारा गांव पहुंची थी। उस वक्त गांव के सरपंच थे सुलेमान। वे उस दिन 28 फरवरी को याद कर अब तक पछताते हैं। सुलेमान दिन में गांव में नहीं थे। अगर उस दिन होते तो शायद ये हादसा भी नहीं होता। बिल्किस बच जाती, सब बच जाते। कुआंजारा बिल्किस पत्थरनुमा गांव पहुंची थी। यहां उन्हें सरपंच ओबीसी खाट मदद मिली। ओबीसी कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि वे लोग यहां से जाएं, लेकिन वे नहीं रुके, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। चश्मदीद भी मौजूद हैं और चश्मदीदों के बयान के हिसाब से जो घटना घटी उसमें वो आरोपी घोषित हुए और उन आरोपियों को बचाने के लिए जो भाजपा सरकार ने हथकंडा अपनाया वो सवालों के घेरे में। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है। हर एक तस्वीर आपके साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।